लिया। धन्यवाद पिता प्रभु, पुत्र पवित्र धन्यवाद प्रभु, आत्मा को धन्यवाद स्तुति हो। थैंक आज यू भी थैंक यू परमेश्वर लॉर्ड, यीशु थैंक के यू जरिए प्रभु को लॉर्ड। आराधना देने के लिए हमें इकट्ठा किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमने बहुत 10-15 दिन से परमेश्वर का सभा का नाम, परमेश्वर का पवित्र सभा का नाम हम सीख रहा था। आज भी हम और एक नाम के बारे में चिंता करेंगे। 12वीं नाम है सच्चा लोगों का झुंड करके परमेश्वर लिखा है। सच्चा लोगों का झुंड, നേരുള്ളവരുടെ സംഘം. ഹല്ലേലൂയ. 12ാമത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയുടെ പേരാണ് നേരുള്ളവരുടെ സംഘം. उसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संगीत 111 उसका पहले वचन। 111 भजन संगीता 111 का स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। सब क्या लिखा है? सीधी लोगों का मंडली पर भी और संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करो। सीधी लोगों का मंडली पर परमेश्वर से संपूर्ण दिल से प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा करके लिखा है। अब सीधी लोगों का मंडली, ये परमेश्वर का सभा का नाम है। हालेलुया। तो परमेश्वर का सभा में कौन है, कौन रहता है? उसका वो झुंड में कौन है? सीधे लोग रहना मांगते हैं। हालेलुया। कभी भी हम सीधे मन से, सच्चा मन से एक अच्छा मनुष्य बनकर हमें जीना मांगते, तभी हम उस मंडली का मनुष्य बनेगा। हम एक सीधा मनुष्य बनना मांगते हैं। हमारे अंदर कोई टेढ़ा मेढ़ा स्वभाव रहना नहीं मांगते, कोई टेढ़ा मेढ़ा प्रवृत्ति रहना नहीं मांगते। हम एकदम सीधे लोग होना मांगते करके परमेश्वर का वचन से हमें सिखा रहा है। നേരുള്ളവരുടെ സംഘം, എപ്പോഴും നമ്മളിൽ നേരുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മളിൽ ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയും ഉപയോഗിക്കാത്ത ജനമായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിലുള്ള മക്കൾ. परमेश्वर का सभा में जो बच्चे लोग हैं, परमेश्वर का सभा है, वो सभा का स्वभाव सच्चा रहना मांगते करके परमेश्वर बोल रहे हैं। वो उसके नीचे जरा पढ़िए। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। तो ये सच्चा लोग के बीच में कौन आते हैं? अपना परमेश्वर आ जाता है। ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നേരുള്ളവരുടെ സംഘത്തിലും സഭയിലും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും. तो परमेश्वर बोला है 2 नहीं तो 3 किधर भी सच्चा मन वाला रहेगा, पवित्र लोग रहेगा, सभा बनकर, नहीं तो एक साथ एक झुंड बनकर प्रार्थना करते हैं, उसका बीच में परमेश्वर उतर कर आएगा करके लिखा है। तो इधर दाऊद क्या बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है मैं भी परमेश्वर को स्तुति करने के लिए सच्चा लोगों के झुंड में जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए हमें सच्चा लोगों का झुंड में जाना मांगते। हालेलुया। तो सच्चा लोग बनकर हम उस झुंड में जुड़ जाना मांगते करके उधर लिखा है। और उधर लिखा है फिर मैं पूर्ण मन से परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा। हालेलुया।
जो पूर्ण मन से परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला व्यक्ति, सच्चाई में जीने वाला व्यक्ति मांगते हैं, നേരുള്ള വ്യക്തിയായി മാറണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മുടെ സ്തോത്രയാഗം स्वीകരിക്കുകയുള്ളൂ. हमारा धन्यवाद का बैंड परमेश्वर स्वीकारने के लिए हम सच्चा मनुष्य बनकर सच्चा लोगों के झुंड में प्रार्थना करना मांगते हैं. हालेलुया. आराधना करना मांगते हैं. हालेलुया. और उसका दूसरा वचन में लिखा है, दूसरा वचन पढ़िए. उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होता है और उसका धार्मिक सदा तक बना रहेगा. देखा, उधर लिखा है परमेश्वर का प्रवृत्ति बड़ा और बड़ा वैभवशाली प्रवृत्ति करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. वो परमेश्वर का प्रवृत्ति हमारे ऊपर आने के लिए हमें सच्चा मनुष्य बनना मांगते करके उधर लिखा है. सच्चा लोगों का झुंड में ही परमेश्वर प्रवृत्ति करेगा. हालेलुया. तो परमेश्वर का प्रवृत्ति हमारे ऊपर आने के साथ साथ परमेश्वर का इच्छा के, परमेश्वर का प्रसन्नता किसके ऊपर आता है उसको टेस्टिंग भी करता है परमेश्वर. हालेलुया. परमेश्वर जिसको प्यार करता है, परमेश्वर जिसके ऊपर प्रसन्न होता है, उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग करके उसको सुधारते रहेगा. उसका जीवन में जो जो गलती है नहीं तो आने वाला है, उसी में से उसको छुड़ाने के लिए, वो पवित्र बनकर रहने के लिए हमें परमेश्वर, उधर क्या हिंदी में क्या लिखा है, उसकी काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होता है. उसके बाद यह उसका धार्मिक सदा तक बना रहेगा. उसका धार्मिक सदा तक बना रहने के लिए वो ടെസ്റ്റിംഗ് में डालता है. ഹല്ലേലൂയ. ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടവയുമാകുന്നു എന്ന മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വലിയതാണ്, അവയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെയും ശോധന ചെയ്യേണ്ടവയും ആകുന്നു. हालेलुया. परमेश्वर का प्रवृत्ति बहुत वैभवमय है, तो भी परमेश्वर का वो जो प्रवृत्ति परमेश्वर का बच्चे लोगों के ऊपर नहीं तो परमेश्वर का सभा के ऊपर आने का है, तो आने किसके ऊपर आने वाला है? परमेश्वर को प्रसन्न, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्नता है उस व्यक्ति के ऊपर आने वाला है ये प्रवृत्ति. हाँ, वो प्रवृत्ति आने के साथ साथ सदा वो प्रवृत्ति हमें देते नहीं रहते. उधर लिखा है टेस्टिंग भी रह देगा. हालेलुया. तो ये प्रवृत्ति का योग्य है क्या करके परमेश्वर टेस्ट करके देखेगा. धार्मिक परमेश्वर का धार्मिक क्या क्या है करके उधर लिखा है, परमेश्वर का धार्मिक तक बना वैभवशाली, उसके नीचे वैभवशाली ऐश्वर्यमय. उसने अपने आश्चर्य कामों का श्रमण कराया है. यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है. हालेलुया. 111 का 2 पढ़िए. यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं. हाँ, प्रसन्न रहते हैं. जितने उनका प्रसन्न रहते हैं परमेश्वर उनके ऊपर ध्यान लगाता है. हालेलुया. ध्यान लगाता है बोलेगा तो मैं इसको प्रसन्न करते हैं, मगर इसका ये क्या काम करता है करके ध्यान से देखते हैं. हालेलुया. परमेश्वर एक बार प्रसन्न किया करके नहीं तो एक बार आशीष किया करके परमेश्वर हर बार आशीष करते नहीं रहेगा.
हमारे अंदर गलती आई क्या करके परमेश्वर हर बार हर समय देखते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जिसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं उसको ज्यादा वो देखते हैं इसके अंदर गलती नहीं आने के लिए। हालेलुया। इसके लिए कल हम लोग ने एक वचन पढ़ा परमेश्वर का सियोन के बारे में हमने एक वचन पढ़ा। वो सियोन के बारे में पढ़ा तो बोला मैं मेरा सियोन के बारे में चुप नहीं बैठेगा, आमेन। मैं मेरा सियोन को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मीन्स परमेश्वर का सियोन बन गया करके ऐसा छोड़ दिया नहीं, छोड़ेगा नहीं। आमेन। क्योंकि जहाँ परमेश्वर क्यों चुप नहीं बैठेगा करके उधर बोला, परमेश्वर बोलते हैं ये बहुत ही तेजोमय बनना मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत ही तेजोमय बनना मांगते हैं, प्रकाशित होना मांगते हैं, इसके लिए मैं उसके ऊपर ध्यान रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग सोचते हैं एक बार परमेश्वर आशीष किया फिर रोज करते रहेगा करके, हालेलुया। नहीं। ये कुछ छोटा सा गलती हमारे अंदर आएगा तो परमेश्वर उसका ध्यान करता है, हालेलुया। तभी हमारा आशीष कम हो जाता है। रोग दुख नहीं तो परमेश्वर ध्यान करने का समय कुछ गलती हमारे अंदर आएगा तो एक मार मिलेगा ही। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर ध्यान करते हैं हमारे ऊपर। तो हम सच्चा झुंड में आया करके ऐसा छोड़ता नहीं है परमेश्वर। सच्चा लोगों का झुंड को परमेश्वर बराबर ध्यान से देखते हैं, ये सच्चाई में रहते हैं क्या दिन भर, आमेन। हर दिन ये सच्चाई में रहते हैं क्या। ये परमेश्वर देखभाल करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर देखभाल करने वाला परमेश्वर है। उनका भेड़ों को सिर्फ चराता नहीं है, उसको उसका गलतियों को भी देखते हैं, उसको जरूरतों को भी देखते हैं, उसका गलती के लिए मार भी देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का झुंड बन गया करके परमेश्वर ऐसा वैसा छोड़ता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसका झुंड को परमेश्वर अच्छी तरह से परमेश्वर संभालता है करके उधर से मालूम पड़ने का। तो और हम चिंता करेंगे योब के बारे में परमेश्वर क्या बोला था। योब का पहले अध्याय हम पढ़ेंगे। उसमें पहले वचन पढ़िए, पहले और दूसरे वचन पढ़िए। അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു. हाँ അവന് 7 പുത്രന്മാരും 3 പുത്രിമാരും ജനിച്ചു. मदी और हिंदी में पढ़िए। उर्ज देश में अयुब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखो परमेश्वर वो मनुष्य को देखा, योब को देखा तो वो मनुष्य खरा मनुष्य था, वो सच्चा मनुष्य था और परमेश्वर का भक्त था और कुछ भी दोष नहीं करता था, कुछ भी गलती उसके अंदर नहीं था। वो परमेश्वर का बोली है। परमेश्वर खुद वो शैतान को बोलते हैं मेरा योब कैसा है करके उसका पहले अध्याय का ये वचन भी जरा पढ़िए, 8वां वचन। यहोवा ने സാത്താനോട്, शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर शैतान को बोल रहे तू मेरा सच्चा मनुष्य योब के ऊपर तू नजर रखा है क्या।
എൻ്റെ എൻ്റെ ദാസനായ, നോക്കിക്കേ അവിടെ പറയുന്നേ, മേരാ ദാസ് യോബ് കെ ऊपर तू नजर रखा है क्या? എൻ്റെ ദാസനായ യോബിന്റെ മേൽ നീ ദൃഷ്ടി വെച്ചുവോ? उधर लिखा है उसके जैसा निष्कलंक और खरा सच्चा परमेश्वर का भक्त और दोष को छोड़ने वाला इस भूमि में कोई भी नहीं है। हालेलुया। वो कौन बोलते? परमेश्वर शैतान से बोल रहे। हालेलुया। 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 तो हमारे बारे में, हम सच्चा लोगों के झुंड में हो गया तो, हम सच्चा बन गया तो परमेश्वर हमारे बारे में शैतान से ऐसा बोलना मांगते हैं। हालेलुया। स्तोत्र। शैतान से ऐसा बोलते हुए शैतान को भगाना मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का उधर का एक एक वेड देखो, मेरा मेरा दास योग के दास ऊपर अय्यूब पर तू ध्यान दिया। दृष्टि रखा है पूछा। क्या? मेरा दास, परमेश्वर बोल रहे आमीन। हमारे बारे में। हम सच्चा बनकर जिएगा तो, हम खरा बनकर जिएगा तो, हमारा झुंड खरा झुंड है तो, हाँ, परमेश्वर ऐसा ही हमारे बारे में बोलेगा। സത്യ നേരുള്ളവരുടെ സംഘമായി നമ്മൾ മാറുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയും, മേരാ ദാസി ലോഗ്, മേരാ ദാസ് ലോഗ്, हमारा नाम लेकर परमेश्वर ऐसा बोलना मांगते। और उनके बारे में परमेश्वर बोल रहे, उनके जैसा निष्कलंक खरा कोई नहीं है करके बोल रहे भूमि में। हालेलुया। 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 फिर भी हम अपने को देखने को मिलते हैं, परमेश्वर उसके ऊपर ध्यान रखा था, इसके लिए वो शैतान के हाथ में दे दिया। हालेलुया। അവന് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടവയാകുന്നു. हालेलुया। परमेश्वर को जिसके ऊपर प्रसन्नता आता है उसको टेस्टिंग के लिए भेजेगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जितना ज्यादा परमेश्वर को अच्छा लगता है उन लोगों को परमेश्वर टेस्टिंग के लिए भेजेगा। हालेलुया। योग बहुत प्यारा था। परमेश्वर को मालूम है ये मुझे छोड़कर कि मर जाएगा तो भी ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसके लिए टेस्टिंग के लिए भेज दिया। हमको ज़्यादा टेस्टिंग रहेगा तो हमारा खरा भी जाएगा, हमारा धार्मिकता भी जाएगा, हमारा प्रेयर भी जाएगा। हालेलुया। हम पूरा परमेश्वर से क्वेश्चन पूछते रहेगा, क्यों 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 ऐसा करके हम पूछते रहेगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर डर रहे, ये तो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर थोड़ा मेरे को लगता है डर के अपने को तकलीफ नहीं दे रहे। योब को परमेश्वर को मालूम है योब को छोड़ेगा तो योब कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा खरा लोगों को, सच्चा लोगों को उनका झुंड में बनने के लिए चाहता है, बनाने के लिए चाहता है। ऐसा लोगों का झुंड को परमेश्वर देखना चाहता है। योब जैसा झुंड बनना मांगते हैं। योब के स्वभाव के समान हमारा स्वभाव बनना मांगते हैं। योब का स्वभाव क्या है? वो निष्कलंक था, सच्चा आदमी था और परमेश्वर का भक्त था और देव कोई भी दोष करने के लिए नहीं जाता था। परमेश्वर यही हमारे से चाहता है। परमेश्वर हमारे से यही चाहता है।
परमेश्वर इच्छा रखने वाला चीज हमारे अंदर आने दो और हम एक सच्चा झुंड में बन जाने का, സച്ചാ झुंड के बीच में हम हो जाने का, നേരുള്ളവരുടെ സംഘത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് വരുവാനിടയായി തീരണം. നേരുള്ളവരുടെ സംഘം नहीं तो परमेश्वर का सच्चा झुंड, उसी के अंदर हमारा नाम भी जुड़ जाना मांगते हैं. हालेलुया. उत्पत्ति में देखो 7वां अध्याय का पहले वचन देखो. उत्पत्ति में 7वां अध्याय का पहले वचन हम पढ़ेंगे. അനന്തരം യഹോവ നോഹയോട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ, നീയും സർവ്വകുടുംബവുമായി പെട്ടകത്തിൽ കടക്ക. ഞാൻ നിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ എന്റെ മുൻപാകെ നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. आमीन. सोदरम हिंदी में पढ़िए. नोहा से परमेश्वर क्या बोलते हैं करके देखो. तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझको अपनी दृष्टि में धार्मी पाया है. हालेलुया. केवल तुझको ही धार्मी पाया है. हालेलुया. സ്തോത്രം. इस समय का सभी मनुष्यों के बीच में से केवल तुमको मैं धार्मी देखा, धार्मी बनकर जी रहे करके देखा. हालेलुया. इस समय हमारा ये जीवन के समय में परमेश्वर हमें देखेगा तो नोहे के समान हमारे बारे में बोलेगा क्या? हाँ, योग के समान योग को क्या बोला है वैसा हमारे से बोलेगा क्या? परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में पहुंचने वाला व्यक्ति ऐसा खरा बनना मांगते, ऐसा सच्चा बनना मांगते, ऐसा धर्मी बनना मांगते, नोहे के समान आयु के समान बनना मांगते. യോബിനെ പോലെയും നോഹയെ പോലെയും നീതിമാന്മാരായി നാം മാറുന്നെങ്കിൽ, നേരുള്ളവരായി നാം മാറുന്നെങ്കിൽ, ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞു, നീയും നിന്റെ കുടുംബവും പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ കടക്ക. हालेलुया. तुम और तुम्हारा घराने मेरा जहाज के अंदर चढ़ जाओ. हालेलुया. आज यीशु प्रभु आने का समय हमसे बोलेगा क्या? तुम खरा मनुष्य है, तू सच्चा मनुष्य है, तू धार्मी है, तू दोष को दूर रखने वाला मनुष्य है, इसके लिए तुम मेरा स्वर्ग राज्य में आ जाओ करके हमसे बोलेगा क्या? हालेलुया. ആമേൻ. वो आवाज सुनने के लिए हम बैठ रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हमारा इंतजार क्या है? यीशु आएगा, हमें उनका राज्य में लेके जाएगा. हालेलुया. സ്തോത്രം. आमीन. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर के लिए जो वाट जोते हुए धार्मी बनकर खरा बनकर जीने वाला लोगों को परमेश्वर बोला, मेरा स्वस्थता में प्रवेश कर दो. हालेलुया. मैं जो स्वस्थता भरा हुआ एक जगह, एक घर, एक राज्य बनाकर रखा है, तुम उसमें प्रवेश हो जाओ करके बोलेगा. ये इसके लिए हमें परमेश्वर वचन सुनाकर हमें खरा मनुष्य बनाने के लिए कोशिश करते हैं, सच्चा मनुष्य बनाने के लिए कोशिश करते हैं, धर्मी बनाने के लिए कोशिश करते हैं. നമ്മളെ നീതിമാന്മാരും നമ്മളെ നേരുള്ളവരും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവരും ദൈവഭക്തന്മാരും എല്ലാം ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ഈ വചനം നമ്മളെ കേൾപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇതേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കപ്പെടണം. എൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക, എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യോഗ്യതയുള്ള മനുഷ്യരായി നാം മാറുവാനാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത്. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നേരുള്ളവരുടെ സംഘമായി മാറുവാൻ, ആ സംഘത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നേരുള്ളവരെ खरा मनुष्य का झुंड के अंदर हमें भी उस झुंड में एक व्यक्ति बन जाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं. हालेलुया. तो नोहा का समान हम उस जमाने का,
उस समय का नोहा का जीवन पर मेरे अपने को मालूम है, ये जहाज बनाने के लिए 120 साल लगा करके बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। 120 साल परमेश्वर का कहना मानकर, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का धर्मी बनकर वो ये जहाज जैसा बनाने के लिए परमेश्वर बोला है वैसा बनाया। ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരളവും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പെട്ടകം പണിഞ്ഞു തരികയാണ്, പണിയുകയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത്. हालेलुया। तो उस जहाज के अंदर क्या है? उत्पत्ति का 7 है ना? उत्पत्ति का 7 में 7 का पहले वचन और एक बार पढ़िए। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, हाँ, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धार्मिक माना पाया है। आमीन। परमेश्वर का दृष्टि में हम धार्मी बनेगा क्या? इसी के बारे में हमें चिंता करना मांगे। नोहा का समय में नोहा 120 साल सुसमाचार फैलाया। क्या सुसमाचार फैलाया? परमेश्वर बारिश देने वाला है, बारिश से डूबने वाला है, बारिश आने वाला है। आज तक उधर बारिश नहीं गिरा था, मगर परमेश्वर का वाणी नोहा को मिला, बारिश आने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर बचने के लिए परमेश्वर बोला, नोहा और नोहा का परिवार जहाज में चढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। नोहा और नोहा का परिवार 8 जन जहाज में चढ़ गया। अपने को मालूम है, लोत के समय में लोत का परिवार को बोला इधर से भाग जा, ये नाश, सोदोम गोमोरा नाश होने वाला है करके बोला। तो लोत बोला नहीं, मैं नहीं जाएगा। स्वर्गदूत आकर उसको खींच कर बाहर निकाल के भागो करके बोला। तो मगर लोत को अच्छी तरह से मालूम है परमेश्वर के बारे में सब, क्योंकि अब्राहम के साथ जी रहा था लोत, तो परमेश्वर के बारे में मालूम था। फिर भी अपने परिवार को वो बचा नहीं सकता। हालेलुया। अपने परिवार को वो खोद दिया। क्यों? परमेश्वर का बारे में मालूम है। फिर भी लोत ने वो राज्य का सभी गलती में उसका वो और उसका बच्चे लोग पढ़ने लगा। हालेलुया। लोत और उसका परिवार पूरी तरह से नाश हो गया। देखो, परमेश्वर को मालूम, परमेश्वर के बारे में मालूम है तो अपने परिवार को हमें बोल कर देना मांगते हैं। हमारे परिवार को बचाना सबसे बड़ा काम है। हालेलुया। हमारे परिवार को बचाना बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए नोहा अपने परिवार को बचा दिया। परमेश्वर ने बोला मेरा नोहा का परिवार बच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो धार्मी है, क्योंकि वो खरा है, क्योंकि वो दोष नहीं करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। ऐसा एक परिवार हम बनने के लिए अपने आप को संपूर्ण दिल से समर्पण कर कर हम देंगे और इसका बाकी हम अगले दिन सुनेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर नोहा के बारे में हमें, नोहा के जैसा हमसे व्यवहार करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने
संपूर्ण दिल से समर्पण करेंगे। नोहा जैसा जहाज के अंदर चढ़ गया है, उसका पूरा परिवार को बचाया है, वैसा ही हम भी हमारे परिवार को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे परिवार को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। किधर किधर चढ़ने का है? स्वर्ग राज्य में चढ़ने का है। हालेलुया। इसके लिए सभी लोग എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുള്ള ആശ വെച്ചുകൊണ്ട്, ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചൊരുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കേൾക്കാം. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരമായി തീരാതെ ആനോക്കിന്റെ ആത്മാവിനെ ശീലിച്ചു പോലെ, ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവിനെ ശീലിച്ചു പോലെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദീർഘായുസ്സുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലമുറയെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവയുള്ളവരായി തീരണമേ. എപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടിയായിരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ വിളിയേക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നിറച്ച് നിന്റെ ദർശനം കാണുവാൻ, അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ. നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നാവുകളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ യേശുപ്പച്ച, ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടെ അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് തന്നതിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പ അങ്ങയുടെ വചനം പറഞ്ഞതായ ദാസിക്ക് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പ അങ്ങയുടെ ദാസിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം കൊടുത്തു കർത്താവേ, വചനം കൂടുതൽ മനുഷ്യരിലേക്ക്